अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करनी है ये हर साल के साल होने वाले नुकसान के बारे में। ज़्यादा आग वाली वीडियो तो नहीं मैं आपको दिखा सका क्योंकि सिर्फ 5 सेकंड का वो क्लिप बना था, तो उस वक्त आग भी बुझानी थी, इसलिए लंबा क्लिप नहीं बना सका। तो ये तकरीबन 1 कनाल जंगल बचाने में हम कामयाब हुए हैं। बकिया ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ये पौधों का। तो दोस्तों, ये हर साल के साल ऐसा ही होता है कि जब ये किसान हजरात अपनी गंदम काट लेते हैं तो फिर ये जो बचा हुआ नाड़ होता है उसको आग लगाते हैं अपने खेतों में। लेकिन इस बात की ये परवाह नहीं करते कि ये किस किस के खेत में जाके क्या क्या ये नुकसान करेगी आग। इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती, बस आग लगा के छोड़ देते हैं। हालांकि इस हवाले से कुछ कानून साजी भी हुई है, लेकिन उस कानून पर कोई अमल नहीं है। जिसका मन चाहता है, जब दिल करता है, आग लगा लेते हैं और अगलों का कितना नुकसान हो जाता। हमारे ही गांव के एक किसान भाई की 6 एकड़ तैयार गंदम आग की लपेट में आई है चंद दिन पहले। तो दोस्तों, इस हवाले से अब बोला भी जाए तो क्या बोला जाए, क्योंकि अब हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो भी इस पे इतना एक्शन लेते नहीं हैं। अगर रिपोर्ट कर भी दी जाए, उन्हें दरख्वास्त वगैरह जमा भी करवा दी जाए, तो पता है कि हमारे मुल्क में उस पर एक्शन लिया ही नहीं जाता। लिया भी जाए तो अगर वो बाअसर लोग हैं तो बस उनकी सिफारिश वगैरह चल जाती है और एक आम किसान जो है वो फिर उसे मुंह के बल लौटना पड़ता है, लिहाजा वो इदारों की तरफ रुख ही नहीं करता। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा बाग, ये जो जंगल सा बनाया हुआ था हमने सफ़ेदों का, यहाँ पे पानी बहुत खड़ा हो जाता था इस ज़मीन में, तो इसको कारामद करने के लिए हमने यहाँ पे ये जंगल लगा दिया था सफ़ेदों का। तो देखें कि पिछले साल भी जब ये आग एंटर हुई थी उस वजह से ये सारे पत्ते वगैरह जल जाते हैं। जब पत्ते जल जाते हैं तो फिर वो उनकी ग्रोथ एक जगह पर रुक जाती है, ज़्यादा वो मोटाई कर नहीं पाते। तो ये देखें आपके सामने है कि जब इनकी जड़ें भी एक मरतबा इनको सही तरीके से ये सेक लग चुका है, आग की तपश पहुंच चुकी है, तो अब इन्हें सही हालत में आते आते कितना टाइम लग जाएगा। फिर साल गुजरता है तो अगली मरतबा फिर आग लग जाती है। तो अब हमारा ही नुकसान नहीं बल्कि ये आगे मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितने एकड़ के एकड़ जो है ना वो इस आग की लपेट में आए हैं। और आगे दूसरी साइड पे शायद मेरा कैमरा इतनी दूर से आपको दिखा नहीं पाएगा, अभी गंदम कुछ लोगों की खेतों में पड़ी हुई है और कुछ लोगों ने गंदम तो निकाल ली, लेकिन उसके कुछ नाड़ वगैरह उससे तूड़ी उन्होंने तैयार करनी होती है, लेकिन वो अभी खेतों में पड़ा हुआ है उनका। तो वो इस आग की लपेट में आया है। जैसा कि इस तरफ भी ये कोशिश की जा रही है आगे से कि इस आग को ख़त्म कर लिया जाए। आग पर तो काबू पा लिया गया है। आगे ये मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, शायद मैं दिखा पाऊँ आपको। ये ट्रैक्टर और चापर वगैरह लगी हुई है जो कि तूड़ी तैयार कर रहे हैं। इसी पहले वो तैयार नहीं कर रहे थे, जब उन्होंने ये देखा है कि सूरत हाल क्या है तो अभी फ़ौरन उन्होंने पहले आग पे काबू पाया और अभी वो अपनी ज़मीन की वो तूड़ी वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं। और इस जानिब ये आगे जाके जो है यहाँ पे अमरूद का बाग था जहाँ पे जाके आग इंटर हो चुकी है, बल्कि अब तो उससे भी आगे बढ़ चुकी है। तो हर साल के साल ये नुकसान हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। हुकूमत कहती है कि दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, लेकिन होता ये है कि जितने दरख्त, ये कितने पौधे लगाए होते हैं, वो सारे इस तरह जब ये किसान हजरात आग लगाते हैं तो उसकी लपेट में आ जाते हैं। ये है वो डेरा जिन्होंने आग लगाई है, लेकिन बता देने से भी क्या होगा। अगर एक्शन भी लेने की हम कोशिश करें, क्या करेंगे, अदालत में जाएंगे, फिर यहीं के जो इलाके वाले होंगे लोग वो कहेंगे छड्डो जी की होया, वो ही साथ हमायती बन के आ जाएंगे। तो यानी इतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा और अदालत से भी क्या हमें इंसाफ मिल पाएगा, बहुत मुश्किल। तो खैर, ये बातें, मन की बातें आपके साथ बस शेयर ही कर सकता हूँ, या जो किसान हजरात सुनने वाले हैं उन्हें ये मैसेज दे सकता हूँ कि काइंडली अपना फ़ायदा करते हुए दूसरों का इतना नुकसान मत किया करें। इस मर्तबा तो हमने आके
काफ़ी हद तक कंट्रोल पाने की कोशिश की, जिसकी वजह से सफ़ेदों में तो आग एंटर हुई, लेकिन इस तरफ हमारे जो बहुत ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं वो हमने बचा लिए इस आग से। और पिछले साल हुआ ये कि केले के पौधे और इसके अलावा आम के पौधे और आड़ू के, इसके अलावा और भी जितने पौधे थे वो सारे के सारे इस आग में जले थे। तो इस मरतबा आप देख रहे हैं ये कुछ ना कुछ हमने बचाए हुए हैं। तो खैर, ये मैसेज है किसान हजरात के लिए कि काइंडली इस पे थोड़ा सा तफक्कुर करें और रब ताला के कहर से डरें कि अगर आप यूँ आग लगाएंगे और दूसरे किसानों का नुकसान होगा तो कल क़यामत के दिन कम से कम आपको जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये शहर में रहने वाले भाइयों को शायद पता ना हो कि ये आग लगाई किस पर्पज़ के लिए जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये किसान हजरात अपने खेत में आग इसलिए लगाते हैं कि गंदम काटने के बाद जो थोड़ा बहुत नाट नीचे रह जाता है उसको जलाने के लिए, ताकि खेत साफ़ हो जाए और अगली फसल बआसानी लगाई जा सके। लेकिन इसका भी हल मौजूद है कि अगर आग लगानी भी है तो अपने खेत के इर्द गिर्द एक मरतबा हल लगा दी जाए, ताकि ये आग दूसरे खेतों में इंटर ना हो सके और किसी और का नुकसान ना हो सके। खैर, ये कानूनन जुर्म है। तो तो ये वीडियो आगे शेयर कर दें, हो सकता है कि किसी के मन में मेरी बात ये उतर जाए। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।